हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक रहेगा लोक लेखा समिति से टॉप 30 प्रश्न। ये टॉपिक यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और अन्य सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक होती है या नहीं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। हाँ, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति को दोस्तों। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विपक्षी दल के सदस्य को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? विपक्षी दल के सदस्य को। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग भी कहते हैं दोस्तों। तो लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? कैग को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पीएससी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? पीएससी मतलब दोस्तों लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1921 में। लोक लेखा समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1921 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 15 सदस्य होते हैं दोस्तों। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 7 सदस्य होते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष। लोक लेखा समिति में का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति का गठन कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसद करती है दोस्तों। लोक लेखा समिति का गठन कौन करता है? संसद करती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति की अध्यक्षता कौन नहीं कर सकता? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोई भी कैबिनेट मंत्री लोक लेखा समिति की अध्यक्षता नहीं कर सकता दोस्तों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरकारी खर्चों की जांच करना होता है दोस्तों। तो लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? सरकारी खर्चों की जांच करना होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति किसकी रिपोर्ट की जांच करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच करती है दोस्तों। ऑप्शन बी इसकी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्थायी संसदीय समिति है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? स्थायी संसदीय समिति है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति की सिफारिशें कैसी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सलाहात्मक होती है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
लोक लेखा की समिति की सिफारिशें कैसी होती है? सलाहात्मक होती है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति का संबंध किससे नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्माण से नहीं है दोस्तों। इसका संबंध कैग रिपोर्ट से भी होता है, सरकारी खर्च से भी होता है, सार्वजनिक धन से भी होता है, लेकिन इसका संबंध किससे नहीं होता? नीति निर्माण से नहीं होता दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति संसद की किस समिति के अंतर्गत आती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वित्त समिति के अंतर्गत आती है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लोक लेखा समिति संसद की किस समिति के अंतर्गत आती है? वित्तीय समिति के अंतर्गत। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति पहली बार भारत में किस शासनकाल में बनी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश शासनकाल में बनी दोस्तों। लोक लेखा समिति पहली बार भारत में किस शासनकाल में बनी? ब्रिटिश शासनकाल में बनी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समिति अध्यक्ष करता है। लोक लेखा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? समिति अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की जांच करना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लोक लेखा समिति का उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की जांच करना होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति किस मंत्रालय से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह सभी मंत्रालयों से जुड़ी है दोस्तों। यह वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय सभी मंत्रालयों से जुड़ी है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति किसके उत्तरदायित्व होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों। लोक लेखा समिति किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसद को सौंपी जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? संसद को सौंपी जाती है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसद लेती है दोस्तों। लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? संसद लेता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति सरकारी खर्च की जांच किस आधार पर करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कानून और नियम के आधार पर। लोक लेखा समिति सरकारी खर्च की जांच कैसे करती है? कानून और नियम के आधार पर करती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति का कार्य किसके बाद होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खर्च के बाद होता है दोस्तों। लोक लेखा समिति का कार्य किसके बाद होता है? खर्च होने के बाद होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति का गठन हर वर्ष क्यों होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक कार्यकाल के कारण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति किस प्रकार का नियंत्रण करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पश्च नियंत्रण। किस प्रकार का नियंत्रण करती है? पश्च नियंत्रण करती है बच्चों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति का संबंध किस लेखा परीक्षा से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरकारी लेखा परीक्षा से है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लोक लेखा समिति का संबंध किस प्रकार की लेखा परीक्षा से है? सरकारी लेखा परीक्षा से है। तो बच्चों आज की वीडियो होती है समाप्त। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक और एक अच्छी वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।